बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू किचन विद मेरान। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ जी निहारी बनाना, बीफ निहारी बनाना। ये बहुत इजी वे में आपको मैं बनाना सिखाऊंगी। ये देखें जी मेरे पास है बीफ, ये 1 kg है तकरीबन। ये मैंने बड़ी बड़ी बोन्स के साथ ले लिया है। ये मैंने धोकर अच्छे से फ्रीज़ कर लिया था और अब मैं इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र से रख दूँगी। और इसके लिए अब हमें जो स्पाइसेस चाहिए, हाफ़ टेबल स्पून है गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून है मेरे पास टार्ची, 2 से 3 टेबल स्पून है मेरे पास ये निहारी मसाला, हाफ़ टेबल स्पून है नमक, हाफ़ टेबल स्पून है रेड चिली पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून है टर्मरिक पाउडर। और अब हम इसके लिए एक पैन लेंगे, प्रेशर कुकर की मदद से आपको बनाना सिखाऊंगी। प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। अब हम इसमें 3 से 4 बारीक कटे हुए अनियन डाल देंगे और उसको अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। अनियन हमारे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं और अब हम इसमें डाल देंगे बीफ डाल देंगे और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि ये इसका अच्छा सुर्ख सा कलर आ जाए। गोश्त को हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखें जी, इसको मैं बड़ी बड़ी बोन्स के साथ बना रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की और टेस्टी बन के तैयार हो चुकी है, तैयार होती है। गोश्त हमारा अच्छे से भुन रहा है। ये देखें जी, अभी ये बहुत ही अच्छे से सुर्ख होना शुरू हो चुका है। हमने इसके सुर्ख होने का वेट करना है। और अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक पैन, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसमें हमारे पास ये जो तमाम अदरक लहसुन का पेस्ट था वो डाल देंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद इसमें जो तमाम स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे। ये अच्छे से ब्राउन हो चुका है, तमाम स्पाइसेस डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि ये मसाले जले नहीं। और अब हम इसको ये जो गोश्त को हमने भून लिया था उसमें इस तमाम मसाले जात को डाल देंगे। ये हमने इसलिए अलग भुना है ताकि ये अच्छे से भुन जाए, हड्डियों के साथ ये अच्छे से भूनने नहीं होता। ये देखें जी, हम इसको अच्छे से भून लिया है 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, अच्छा खुला पानी डालना है। ये देखें जी, मेरे पास तकरीबन आधा जग पानी है। अब हम इसमें डाल देंगे। आप लोगों को पतली पसंद हो तो आप लोग ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं। पानी हमने डाल दिया और इसको हम लोग ढक्कन लगाकर 20 से 25 मिनट प्रेशर आने तक पकाएंगे ताकि ये गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। 20 से 25 मिनट हमारे हो चुके थे। अब हम चूल्हे को बंद कर लेंगे और इसको देख लेते हैं। ये देखें जी, इसकी तरी तमाम ऊपर आ चुकी है, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है, निहारी हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर से ये जो थोड़ा बहुत ऑयल था इसको निकाल देंगे, क्योंकि अब हमने इस पॉइंट पर आके इसमें मैदा या बेसन डालना है तो फिर ये तमाम जो है तो तरी नीचे बह जाएगी। इसके लिए 5 टू 6 टेबल स्पून मैंने लिया मैदा और इसको हम लोग अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स बाकी ना रहे। और अब हम इसको अपनी निहारी में थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको चमचे को कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। आप लोगों को अगर थिक पसंद हो तो आप लोग थोड़ा ज़्यादा मैदा भी डाल सकते हैं, मुझे थोड़ी पतली पसंद है। इस तरीके से हम तमाम ये मैदे को डालते जाएंगे और इसको अच्छे से पकाते जाएंगे। 20 से 25 मिनट हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। और फिर अब हम इसके बाद इसको डिश आउट कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी बहुत तरी डाल देंगे। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। निहारी को हम लोग डिश आउट कर लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा बहुत ऑयल डाल देंगे, ये जो हमने निकाल के रखा था। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।